सज्जन भाई, वायनाड का आज नामांकन भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर चुनाव लड़ेगी ही। क्या भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि वायनाड की सीट में प्रियंका गांधी को चुनाव हरा देगी? नीरज जी, वायनाड की सीट जो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीती थी, उसके विषय में मैंने एक बार पहले भी डिबेट में बताया था। वहां जीतने का एक बहुत स्पष्ट कारण था, क्योंकि वहां की जो माइनॉरिटी की आबादी है वो लगभग 54% है, जिसमें कि 28% के आसपास मुस्लिम है और 30% का 30 के आसपास मुस्लिम है और 22-23% के आसपास क्रिश्चियन माइनॉरिटी वहां पर पॉपुलेशन में। और माइनॉरिटी ही राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए माइनॉरिटी का इंक्लिनेशन पोलराइजेशन की वजह से इनकी तरफ हुआ, और वही एक कारण था जो वहां पे राहुल गांधी सीट जीते थे। वो अपने कामों पे, अपनी छवि पे, अपने विकास पुरुष के नाम पर वो सीट नहीं जीते थे। वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की जो राजनीति कांग्रेस की लेगेसी है, उसी के आधार पर वो उन्होंने वहां सीट, सेफ सीट पूरे भारत में। आप समझिए, उत्तर प्रदेश का जो परिवार है वो जाके केरल में एक सीट ढूंढता है, वहां से चुनाव लड़ता है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मंशा क्या है, और जीतने के लिए किस तरीके से एक सेफ रास्ता, एक सेफ साइड ढूंढते हैं, और आसानी से जिस रास्ते से बाहर निकल सके वो ढूंढ करके वो वायनाड पहुंचे थे। पिछली बार भी यही किया था। दूसरी बात, वहां पे जो हमारे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा में उपचुनाव में, नाव्या हरिदास, वो भी युवा कार्यकर्ती हैं, युवा नेता हैं। और हम हो या कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, वो चाहे नवागंतुक पार्टी हो, चाहे कल पैदा हुई पार्टी हो, चाहे 100 साल पुरानी पार्टी हो, सभी लड़ते जीतने के लिए लड़ते हैं। हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और हमने भी चुनाव जीतने के लिए 2024 में लड़ा था आम चुनाव में। हमारी तैयारी वहां पर है, हमने संगठन को मजबूत किया है। जैसे भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को तैयारी के साथ लड़ती है, तो वही तैयारी के साथ हम चुनाव को लड़ रहे हैं। और हार और जीत चुनाव का एक विषय है, चुनाव का एक अंग है। उससे हम न कभी हतोत्साहित होते हैं, न कभी डिमोरलाइज होते हैं। तो कोई विषय ही नहीं है, जीत में चुनाव लड़ा जा रहा है, और बहुत संभव है कि वहां पे चुनाव हम जीतेंगे। रही बात सीटों की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 99 सीटें इनकी हैं, वो 99 सीटें 100 तो इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि उसके राजनीतिक कारण नहीं है, उसके तथ्यात्मक कारण नहीं रही। 99 सीटें जो कांग्रेस पार्टी के पास आज के समय में है गिनती में, उसमें दोनों सीटें राहुल गांधी की, अमेठी की और वायनाड की काउंट है। उसके बाद में वो सीटें 99 होती है। दूसरी बात, अब एक सीट पे जो चुनाव हो रहा है, चुनाव होने के बाद में, सीट छोड़ने के बाद में सीटें उनके पास बची है 98 के बाद में एक सीट पे चुनाव लड़ती है प्रियंका गांधी, तब भी सीटें वो 99 ही होंगी। तीसरी बात, एक सीट इनकी कम और हो जाएगी, 99 भी नहीं बचेंगी, 98 सीटें बचेंगी। वो मैं क्यों आपको बता रहा हूं। 98 सीटें बचने वाली इसलिए है, अगर प्रियंका गांधी जीत भी जाती है तब भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो उपचुनाव नांदेड़ का होने वाला है, जिसपे कि वसंतराव चव्हाण, जिनके कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो जीते थे लोकसभा चुनाव में, वो तबियत खराब होने की वजह से अगस्त में उनका निधन हो गया, वो सीट रिक्त हो गई वहां पे। उस पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस भी वहां पे लड़ रही है। वहां पे जो हमारे प्रत्याशी पिछली बार थे, प्रताप राव जी थे, प्रताप राव चिपलीकर जी थे, वहां से लड़े थे हमारे प्रत्याशी, वो हारे थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने वसंत राव जी के बेटे रविंद्र वसंत राव चौहान को लड़ाया है, अपना कैंडिडेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे अपने प्रत्याशी को उतारेगी महाविकास अघाड़ी के बैनर के तले, और हम वहां गठबंधन में लड़ेंगे और वहां की सीट हम जीतेंगे। महाराष्ट्र की सीट हम 100% जीतेंगे। इस प्रकार इनकी सीटें अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीत जाती है, उसके बाद भी इनकी सीटें 98 होने वाली, 99 भी नहीं रह जाएंगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं। और बहुत संभव है कि वायनाड की सीट भी हम जीते तो इनकी सीटें कुल मिलाकर 97 बचेंगी, 100 का आंकड़ा छोड़ दीजिए। इनकी कांग्रेस पार्टी ट्रिपल डिजिट में होने की, कांग्रेस पार्टी, नीरज जी, कांग्रेस पार्टी तो ट्रिपल डिजिट में नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में होने जा रही है। वहां पे हमारी 9 सीटें हैं। प्रताप राव जी की सीट पर नांदेड़ हम जीतने के बाद 10 सीटें वहां पे होने वाली। रजन जी, आपने कहा सेफ सीट लेकर राहुल गांधी चले थे वायनाड। कोई भी नेता सेफ सीट लेकर ही चलता था, चलता भी है। तो क्या जो मोदी जी भी 2014 में चले थे, गुजरात से भी लड़े थे और बनारस से भी लड़े थे, तो वो भी उनको भी डर था क्या कि वो एक जगह से हार जाएंगे? नहीं, मैंने सेफ सीट इसलिए कहा क्योंकि जाति समीकरण के आधार पे वहां गए थे। उनकी राजनीति का जो आधार है, उस आधार पे वो सीट वहां उनकी मैनेज है, इसलिए वहां गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश में लड़ने आए थे, वो गुजरात में भी लड़े थे, उत्तर प्रदेश में भी लड़े थे। उत्तर प्रदेश में जो बनारस की सीट है, उस पर वो जाति समीकरण को देख करके नहीं लड़े थे। यहाँ पे उनकी बिरादरी का, उनकी बैकवर्ड कम्युनिटी का उतना वो वोट नहीं है जिस वोट की वजह से राहुल गांधी वायनाड गए थे। यहाँ पे 50% का वोट होता, 20% भी होता, 5% भी होता,
तो मैं कहता कि चलिए आपकी बात ठीक है। नहीं, चलिए ठीक है, आपने कर दिया कि प्रधानमंत्री जी के बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग नहीं थे, एक तरह मतलब हास्यास्पद बात आपने जवाब दे दिया कि एक प्रधानमंत्री भी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में लेके और अगड़ी में चल रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है। मेरा जी, प्रियंका जी कितना जनता के बीच में रहती है, ये तो अभी आपने स्वयं कहा था कि वो चुनाव के बाद से गायब है। ये तो कोई इसमें तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं कि प्रियंका जी बहुत ऐसा ही आप राहुल जी के। अरे यार कमल भाई, आपसे मैं निवेदन करता हूँ बीच में ना बोलिए, अपने समय बोलिएगा प्लीज। तो प्रियंका जी कितनी जनप्रिय नेता है और कितनी यथार्थवादी नेता है, कितनी जनता के बीच जो कितनी जो जैसे माननीय मुलायम सिंह जी के लिए कहा धरती पुत्र कहा जाता था, वैसे कितनी धरती पुत्री नेता है वो। ये तो आपने भी कहा, पूरी मीडिया जानती है, सभी नेता जानते हैं, तो उस पर टिप्पणी करने का, उस पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कमल जी ने कही कि वहां पे 100 सीटें होने वाली, मैं फिर से कह रहा हूँ तथ्यात्मक बात है। अगर आप प्रियंका जी वहां से जीत जाती है, नांदेड़ भी आप जीत जाते हैं, उसके बाद भी आपकी सीटें 99 से ऊपर नहीं होने वाली, क्योंकि 2 सीटें राहुल गांधी जी की जुड़ी हुई 99 में, तो 100 तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, प्रियंका जी अगर आपकी वहां जीत जाती है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। नांदेड़ हम जीतेंगे, आपकी सीटें हो जाएंगी 99 से 98। ये आप मेरी बात आज नोट कर लीजिए। अगर आप वायनाड जीत जाते हैं, उसके बाद वायनाड में जीतने की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे प्रियंका गांधी की बात नहीं करिए, वहां पर राहुल गांधी की बात नहीं करिए, वहां पर कमल सिंह चौहान को टिकट दे दिया जाएगा तो भी कांग्रेस टिकट भी जीत जाएगी, क्योंकि वहां का समीकरण, वहां का माइनॉरिटी का समीकरण है ये। इसलिए मैं बार बार वो चीज कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हिंदू की बात आप लोग कह रहे हैं तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि हिंदूवादी नेता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मराठी को उसके कामों के लिए कोसने में कोई समस्या नहीं है। मैं मुंह छुपा के भागता नहीं हूँ। जैसा कि रीना जी कह रही थी कि जात की मतलब देश में बांटने की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी से बांटने की बात कर रहे हैं, तो महाराज बांटने की बात तो आप लोग कर रहे हैं। जाति याद तो पूरे देश में आपने किया, पूरे चुनाव में हमने किया है क्या? जातियों का कार्ड तो आप खेल रहे हैं, जातियों को देश को बांटने का काम तो आप कर रहे हैं, जात की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, इसलिए दूसरों को ज्ञान बघाड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आती है बात जो बताए, जो इन्होंने, अरे फिर वही रीना जी, ओबीसी आप लेके आए, हम थोड़ा लेके आए, ओबीसी तो आप लेके आए। आपके पास आऊंगा, इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, इम्पेशेंट होने की नहीं। केरला में आपने ऐसी लड़ाई नहीं है, आप इधर परेशान ना हो। बोलिए, रही बात दम भरने की हिम्मत होने की, तो केजरीवाल जी ने हिम्मत तो दिखाई थी, आए थे ना वाराणसी में लड़ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, क्या हुआ था मालूम है ना। और आप जो इन्वाइट कर रहे हैं कि वायनाड से लड़ ले माननीय प्रधानमंत्री जी, तो जिस दिन ये नौबत आएगी उस दिन वायनाड से लड़के जीतते दिखा देंगे। आपकी हिम्मत हो तो आप लड़ा दीजिए केजरीवाल जी को दोबारा वाराणसी से, और कमल जी की हिम्मत हो तो अमेठी और वायनाड छोड़ करके वाराणसी लड़ा दे राहुल जी को, दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो माउंट मिल जाएगा। क्या है इसलिए ये सब बातें ना करिए, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा कि समीकरण की बात मैं वायनाड के लिए करो, मैं समीकरणों की राजनीति करने की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा टिकट जहाँ पे टिकट जब दिया जाता है, टिकट जब दिया, अरे यार भाई कमल जी तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा चिल्ला चिल्ली में? अरे कौन सुनेगा चिल्ला चिल्ली भाई? ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, मर्यादा मेंटेन रखिए। रीना जी से जवाब ले लूंगा, रीना जी से जवाब लेके आऊंगा आपके पास, तो उसके बाद कम से कम सिंगल अगर बोलते हैं तो सब सुनते भी हैं, जनता भी सुन लेगी, जो दर्शक होंगे हम लोग के। रीना जी, भाजपा की नीरज जी कोई भी पार्टी, नीरज जी मैं खत्म करूँ तो 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके समीकरण होते हैं, उसकी स्ट्रेटजी होती है, उसकी रणनीति होती है। तो ये कहना अगर कोई ये पार्टी कहती है कि हम समीकरण नहीं मानते, समीकरणों की बात आप कर रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका विचार क्या है, आपका विजन क्या है। हम कहते हैं कि हम समीकरणों को ध्यान रखते हैं, किसी भी सीट पे हम रणनीति बनाते हैं, तब चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी 547 सीटों पर रणनीति के साथ में लड़ी थी, हर विधानसभा के चुनाव में रणनीति के साथ में लड़ती है। महायुति जो है हमारी महाराष्ट्र में, वो भी रणनीति का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। और जो गिरते ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ हमारा गिर रहा है कि बढ़ रहा है, ये हरियाणा में देखा है आपने, ये आपने अभी हालिया चुनाव जम्मू कश्मीर में देखा है, और महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, बन के दिखाएंगे आपको, देख लीजिए। सुनेंगे भी, बताइए। देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, सभी लोगों की अपनी रणनीति होती है। जरूरी नहीं है कि विश्व स्तर की रणनीति भाजपा की हो गई है तो इंडिया गठबंधन की थर्ड क्लास की रणनीति हो, सभी अपनी अपनी रणनीति में जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको जनता, बिल्कुल किसको जनता नकारती है। अब किसको मैंने कहा ही नहीं कि मैंने नहीं कहा कि हमारी रणनीति अच्छी है, हमने कहा कि हम भी रणनीति से लड़ते हैं, हर पार्टी रणनीति बना करके। बिल्कुल ठीक है। मेरा जी इनकी बातों में ऐसा कोई तथ्य नहीं इसका जवाब दिया जाए मेरी समझ में।
फिर भी मैं आप कह रहे हैं, मैं कह देता हूं, जो उन्होंने कहा कि जहां पेशाब कर रहे हैं वहां पर ग्राफ गिर रहा है, ग्राफ गिर रहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 29 में 29 सीटें लोकसभा की हमारे मध्य प्रदेश में है। मतलब सही कर रहे हैं आप। अरे आप कह रही है, ये आप कह रही है, ये रजत हाँ तो ये आप कह रही है ना, मैं नहीं मान रहा हूँ। ये खुचर का आपका है कि ग्राफ गिर रहा है। मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, शांत रहिए थोड़ा सा, शांत रहिए। चिल्लाने से कोई जनता, चिल्लाने से वहां आपको सीटें नहीं बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश में आज तक कोई ग्राफ नहीं है। वहां चाहे जितना टोपी लगे घर लेके चाहिए, चाहे चिल्लाइए, वहां की जनता जानती है कि केजरीवाल क्या है, केजरीवाल में कर्म क्या है। इसलिए आप मतलब वहां पे रहता फैलाइए, ठीक है। हाँ देख लेना, अरे अभी वहां बाद में देखिएगा, अभी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 4 साल है। अभी आपको आपकी जनता तमाचा मारेगी दिल्ली में 3 महीने बाद, दिल्ली में 3 महीने बाद, दिल्ली में 3 महीने बाद जब केजरीवाल जी के पिछवाड़े पे लात पड़ेगी तो समझ में आपको आ जाएगा। जब 3 महीने बाद केजरीवाल की सरकार के पिछवाड़े पे दिल्ली में लात पड़ेगी तो जनता का गणेश आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा आपको आपने कितना काम किया है। दिल्ली की जनता के पिछवाड़े पे किक मारेगी, ऐसा गाड़ी स्टार्ट करेगी आपकी 150 की रफ्तार से किक होगी, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आपकी गाड़ी पे किक पड़ेगी, आप स्टार्ट हो जाएगी दिल्ली में 3 महीने में। देखिए 4 साल बाद आप चर्चा कीजिए, मध्य प्रदेश में चुनाव में 4 साल है, अभी दिल्ली में आपका असर 3 महीने बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जब लोकसभा में हम कहते हैं कि हमारी सीटें भले कम हो गई हैं लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, तो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और हरियाणा में वोट परसेंटेज इनका बढ़ा तो कहते हैं हाँ हमारा तो वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, हरियाणा में कांग्रेस के पास बहुत वोट परसेंट है। जब हम बहुमत से सरकार बना लेंगे तो कहेंगे 90 में 90 लाना चाहिए भैया। अरे इनका बौद्धिक स्तर देखिए नीरज जी, इनका बौद्धिक स्तर देखिए। अगर आप बराबर की सीट लाए, 50% सीट लाए तो कहेंगे कि आप बराबर लाए हैं, बहुमत आपके पास नहीं, जोड़ तोड़ के सरकार बनाए हैं। बहुमत का आंकड़ा ले आए तो कहेंगे आप तो बहुमत लेके आए, 90 में 90 नहीं लेके आए, 100 में 100 नंबर में। रजन भाई, फर्जी बात एकदम। रजन भाई बेशक आप वहां पे सरकार बना ले गए हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसे भी आप नकार नहीं सकते हैं कि आपके 10 से ज्यादा मंत्री वहां पर चुनाव हार गए हैं। अगर बेहतर काम किए होते तो 10 मंत्री जीते होते। इससे खैर हम लोगों का चर्चा आज हरियाणा पे नहीं है, वायनाड को है, तो शो का समापन हम करेंगे चल के अभी कमल जी के यहाँ। कमल जी आपने सुना, 10 सेकंड दे दीजिए, बोलिए। हरियाणा में जो मंत्रियों की बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि जनता विकास के नाम पे वोट देती है पार्टी को, न कि प्रत्याशी को, और प्रत्याशियों की एंटी इनकम्बेंसी उनको हरवाती है। पार्टी वहां पे नहीं आती, वहां पे उनकी एंटी इनकम्बेंसी हरवाती है। अगर पार्टी की इनकम्बेंसी होती तो वहां पे सरकार नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी। वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए वहां सरकार बनी है। और मैं इनकी मानसिकता आपको बता दूं 2 शब्दों में, इनकी मानसिकता जो है, इनकी मानसिकता नौकर की मालिक की है, इनकी मानसिकता नौकर और मालिक की है। मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपकी डिबेट शो में, इसी शो में 10 मिनट पहले रीना जी ने कहा कि वहां की प्रजा ने उनको स्वीकार किया है, मतलब ये जनता को प्रजा कहते हैं। अरे भैया प्रजा राजा की होती है, लोकतंत्र में प्रजा नहीं होती, लोकतंत्र में सेवक वोट की जनता होती है। और नया आप महामहिम जनता को जो आपको सर आंखों में बैठाने का काम करती है उसको आप प्रजा कहते हैं, उसको आप चाकर बनाएंगे, उसको आप नौकर कहेंगे। ये है केजरीवाल की पार्टी का चरित्र, ये है केजरीवाल की पार्टी का सत्य, ये है उनके प्रवक्ताओं का सत्य, उनके प्रवक्ताओं की मानसिकता, उनकी भाषा। बिल्कुल आपने नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है।